Hello everyone, I hope your preparation is going well. Yesterday I got an email where the aspirant was asking me about how to deal with the current affairs, especially in the coming 60 days. Time कम है but current affairs को कैसे deal करें, and I thought it is a very genuine doubt which we most of the aspirants face. And जैसे मैं ORM में देता हूँ that there is a form of current affairs that everyone is running behind the current affairs कि भाई current affairs करना है and यहाँ से करें वहाँ से करें. So they are just stuck with the current affairs. देखो यार बड़ा सिंपल सी बात है बिकॉज देर आर मैनी ऑल्टरनेटिव्स इन द मार्केट. तो मोदी सर के हैंडआउट्स हैं, उसके अलावा अपना विजन का है, पीटी है, और वाजीराम का भी एक डॉक्यूमेंट है, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, वाजीराम का नेम है, एंड अदर इंस्टीट्यूट्स के भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एंड दे आर बल्कि एंड स्पेशली इफ़ यू रीड दैम इन द नेक्स्ट 60 days. तो यार एक रीडिंग हो जाएगी बट वन रीडिंग इज़ not sufficient because कि consolidate नहीं कर पाओगे and it is very important to consolidate. And what I am following for the current affairs is something which I found very reliable and something very practical, especially in the coming 60 days. 60 दिन है, थोड़ा पढ़ना है हमें and उतना पढ़ना है कि वो अच्छे से कवर हो जाए and so that कि ज़्यादा हमारे पास बर्डन भी ना आए. सो वट आई हैव टू सजेस्ट फॉर यू फॉर द करंट अफेयर्स की भाई दो ऑप्शन है आपके पास. पहला ऑप्शन जो है वो है फोरम की क्वार्टरली एसेंशियल्स. भाई डिस्क्लेमर है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इट इज़ जस्ट आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस जो मैं पढ़ता हूँ. इट इज़ कि फोरम की क्वार्टरली एसेंशियल्स हैं जैन 2025 से मार्च 2026 की. अब देखो अगर कोई एसएफजी ज्वाइन किया हुआ है तो उसे पता है कि भाई लेवल 2 के अंदर क्वार्टरली एसेंशियल से क्वेश्चन आते हैं एंड दे आर डिसेंट. ये 5 मैगजीन्स होगी आपकी एंड दे विल स्पैन ओवर 700 पेजेस. बट जब आप इन्हें देखोगे ना, इसमें जो कंटेंट डेंसिटी है वो काफ़ी कम है इन द सेंस कि ना ये पेज यहाँ से लेके यहाँ तक भरा नहीं हुआ है. द रेलिवेंट थिंग्स ओनली द रेलिवेंट टॉपिक्स एंड द रेलिवेंट थिंग्स आर कवर्ड. देखो कोई चीज़ ऐसी है ना कि कोई कॉमन चीज़ है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, थ्रू आउट द न्यूज़ में है, तो वो सब कोचिंग इंस्टीट्यूट कवर करेंगे. विजन हो गया, वाजीराम हो गया, इवन नेक्स्ट आईएएस हो गया, दे विल कवर एवरीथिंग. तो अगर यूपीएससी को क्वेश्चन बनाना हो रहा ना, तो उसको अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन बनाना है देन यू विल फाइंड दैट टॉपिक इन दिस मैगजीन ऑल्सो. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एक तो भाई ये बल्कि नहीं है एंड फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस भाई एक मैगजीन है फॉर एग्जाम्पल 140 पेज की है ऑन एन एवरेज. यू कैन जस्ट गिव 1 hour डेली और आपकी एक मैगजीन जो है ना, एक क्वार्टरली मैगजीन जो है फॉर एग्जांपल जनवरी टू मार्च वाली 2025 की, यू कैन फिनिश दैट मैगजीन ओनली इन 6 days. सिंपली मतलब बहुत सिंपल तरीके से आप 6 days में उसे फिनिश कर दोगे एंड करंट रेलिवेंस है उसका. अब ऐसे ही करते करते ना ये आपकी जो 5 मैगजीन है वो 30 days में फिनिश हो जाएगी. इफ़ यू फिनिश दैम इन 30 days और आप उसमें अपना थोड़ा स्ट्रेटेजी बना लो कि भाई मेरे को ऐसे वीकेंड में रिवाइज भी करना है उसको जो मैंने पीछे पढ़ा है, सो यू कैन रिवाइज दोज मैगजीन एटलीस्ट 3 to 4 times. 3 से 4 बार हो जाएगा एंड उसमें भी ये कि डिसेंटली कवर हो जाएगा. एंड दूसरा ऑप्शन है आपके पास अंडरस्टैंड यूपीएससी की फोकस मैगजीन. देखो यार उनकी जो मैगजीन है वो 60 पेज की है. पॉलिटी लगा लो, इकोनॉमी लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो 60 पेज पर सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट फ्रॉम जनवरी 2025 से दिसंबर 2025. इसमें जो बाद में एडिशन आएगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा एंड यू कैन डू. तो एक दूसरा ऑप्शन है ये है, जब मैंने अपना 2025 वाला अटैम्प्ट दिया था तो आई रेफर टू दोज बोथ कि भाई मैंने फोरम की क्वार्टरली पढ़ी थी फर्स्ट एंड दूसरा मैंने पढ़ी थी ये अपनी अंडरस्टैंड यूपीएससी की जो फोकस मैगजीन है एंड दे आर डिसेंट टू इनफ. मतलब अगर आपको सिर्फ एक सोर्स पढ़ना है तो आई वुड सजेस्ट कि फोरम की क्वार्टरली आप रेफर कर सकते हो, दे आर गुड टू कवर. बट ये होता है कि भाई मेरे को दूसरा सोर्स भी रेफर करना है, देन यू कैन रेफर टू अंडरस्टैंड यूपीएससी का फोकस मैगजीन. 60 पेज पर सब्जेक्ट होगा, यू कैन ईजिली कवर. बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई कोई एक करना, दोनों के पीछे मत भरना, ये तो फोरम और या फिर अंडरस्टैंड. अब इसमें दूसरा है कि भाई पीटी की हम समरीज पढ़ लें, पीटी 365 की समरीज पढ़ लें. भाई पर्सनली मुझे पीटी पसंद नहीं है तो आई डोंट रिकमेंड कि पीटी पढ़ो, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ना समझ में नहीं आता कि भाई इसमें स्टैटिक क्या है, इसमें करंट क्या है, एंड सेकेंडली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंसोलिडेट.
तो जो पीटी की समरीज आती हैं, आई वुडेंट सजेस्ट कि भाई वो पढ़ो आप। जस्ट सिंपल है ये, तो ये 700 पेज पढ़ लो। 700 पेज में ऐसा नहीं कि भाई शुरू से लेकर लास्ट तक भरा हुआ है, नहीं, काफ़ी स्पेशियस मैगजीन्स हैं वो, एंड यू कैन ईजिली कवर। और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मैंने उनको रिकमेंड किया है, एंड दे आर लाइक कि हाँ, क्योंकि उनका भी तो सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, एंड दोज हु आर इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट दे फेस दिस प्रॉब्लम वेरी मच कि भाई उन्हें समझ में नहीं आता, एंड दे रन आफ्टर द बल्की मटेरियल्स। तो भाई बल्कि मटेरियल्स के पीछे मत भागो, अपना सिंपल रहो, थोड़ा पढ़ो और उसे बार बार पढ़ो, दैट इज द की। तो आप या तो फोरम पढ़िए या अंडरस्टैंड यूपीएससी की फोटोस मैगजीन्स पढ़ लीजिए, दोनों में से तो ये पढ़ना, ठीक है। अब बाकी जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं यार अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलता कि, बट उनमें कंटेंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंसोलिडेट। भाई अगले 7 दिन में इतना सब नहीं पढ़ पाओगे, यू हैव टू रिवाइज द स्टडीज। एंड वन थिंग, जो ये करंट का फॉर्म बना हुआ है, मैं आज भी लिख के देता हूँ, ये हर साल ये मतलब 1-2 साल हो जाए कि भाई बीच में करंट का डोमिनेशन हो जाए एग्जाम में, बट अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है यू कैन इजिली क्लियर द प्रीलिम्स को क्लियर करना स्टैटिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आई से स्टैटिक इज द किंग। स्टैटिक को पढ़िए और अपना सेफ जोन में एंट्री ले लीजिए। देर इज नो पॉइंट इन रनिंग बिहाइंड मल्टीपल कोचिंग्स कि भाई करंट अफेयर्स में ये पढ़ लेता हूँ, मैं वो पढ़ लेता हूँ, देर इज नो पॉइंट इन दैट। तो मैंने उनको भी यही सजेस्ट किया था, एंड आई एम सजेस्टिंग यू द सेम। एंड जो मेरे से पूछता है मेरे फ्रेंड्स या जो कलीग्स हैं लाइब्रेरी में या आसपास, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे पास तो ऑप्शंस मैं तुम्हें देता हूँ, दैट ये तो फोरम का एसेंशियल उठा लो, ये 49 रुपीज़ का मैगजीन है किसी का, एंड जो करंट अफेयर्स अंडरस्टैंड वाले का है वो आपको शायद इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। एंड ORN में तो आपको भाई इजीली प्रिंट आउट मिल जाते हैं इनके, सो दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू गेट। सो यही है, करंट के पीछे मत भागो इतना, एक सिंगल सोर्स रखो, उसे बार बार पढ़ो, एंड चूज दैट सोर्स विच इज़ ईजी टू रिवाइज, विच इज़ ईजी टू कंसोलिडेट। भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इनसे हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट से, तो भाई इनसे 5 से 6 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इफ़ यू आर रनिंग कि भाई मुझे वो 3 से 4 जो क्वेश्चन मिसलिनियस क्वेश्चन है दैट आई हैव टू कवर देम ऑल्सो, तो भाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट्स। इस चक्कर में आपका प्रीलिम्स भी मिस हो सकता है, दैट यू कैन डू ब्लेंडर्स जस्ट टू कवर दोज 3 to 4 क्वेश्चंस। So as like I'm telling in my PYQ videos that out of 100 you need 90 questions, you can skip 10 questions, and out of those 90 you need 60 and 30, आपका score 100 बन जाएगा। So that will be from my side. If you are like confused with respect to current affairs, या तो भाई फोरम का जो है क्वार्टरली उठा लो, या फिर अंडरस्टैंड यूपीएससी का फोकस मैगजीन उठा लो। That's it from my side. Meet you in the videos of PYQ. I have started with 2018, so yeah. So you can watch, and the link is in the description. Till then, Jai Hind, see you in the video.